घर पे पहुंचा तो शिवांश के हाथ पे चोट लगी पड़ी है। सोचा नहीं था कि जैसे ही मैं ट्रैक से वापसी आऊँगा ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। भाई उकीमठ सरकारी हॉस्पिटल में अभी एक्सरे तो कर दिया है और शिवांश का हाथ ना फ्रैक्चर हो रखा है। आराम से हमें यहाँ से रुद्रप्रयाग ही निकलना होगा भाई। तो यहाँ पे फिर से एक्सरे करना पड़ा और हड्डी फ्रैक्चर नहीं है, सिर्फ मांस फटा हुआ है। इसके हाथ पे ना कच्चा प्लास्टर लगाया हुआ है। पहुँच चुके हैं हम दोनों घर पे। सुबह के 9 बजे जैसे ही बाहर निकला, बाहर का माहौल कुछ इस टाइप से बना हुआ है, चारों तरफ से खूब सारी धुंध लगी पड़ी है भाई। कल शाम के लगभग 4-5 बजे के करीब मैं भी घर पे पहुंचा और घर पे पहुंचा तो शिवांश के हाथ पे चोट लगी पड़ी है। और जो ये चोट लगी है ये देवांश ने इसके हाथ को ऐसे मरोड़ दिया और वो इतना दर्द मान रहा है कि मतलब उठना बैठने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है उसको। तो इसको भी मुझे मार्केट लेके चलना है। तो चलिए एक और ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है सुजान नेगी, स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चुप्ता वैली के इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। तैयारी होगी है मार्केट निकलने की। शिवांश को लेके जाना है और एक्स्ट्रा वगैरह जो भी होगा वो करवाना है। और अंशिका जा रही है सामने उंदड़ाधार सुरती बैर जी और यहाँ पे अब ये तो सोचा नहीं था कि जैसे ही मैं ट्रैक से वापसी आऊँगा ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। भाई इसके हाथ पे खैर दर्द तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अब दिक्कत ये हो गई है कि इसको उठने बैठने में भी ना, जैसे लेट गया, लेटने के बाद उठने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो एक बारी एक्सरे वगैरह करवा देंगे तो देखते हैं क्या होता है भाई। बाकी अरे वो किसी ने फाड़ दी थी यार। बाकी आज भी मौसम ना कुछ इस टाइप से है चारों तरफ से। तो अच्छी बात है कि हम लोग मौसम ख़राब होने से पहले ट्रैक से वापसी आ गए हैं। ट्रैक पे बड़ा मस्त सा मौसम रहा भाई, मौसम ने पूरा साथ दिया। एग्जैक्ट 10:08 पे हम लोग भी पहुंच चुके हैं उकीमठ सरकारी हॉस्पिटल में। अब एक बारी शिवांश का चेकअप वगैरह करवा लेते हैं। वैसे यहाँ पे एक्सरे तो उपलब्ध हो गया है, बाकी अब चलते हैं एक्सरे वगैरह करने के लिए भाई। पर धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होने लगी हैं, ये अच्छी बात है भाई सभी लोगों के लिए। अभी एक्सरे तो कर दिया है और शिवांश का हाथ ना फ्रैक्चर हो रखा है। अब मुझे इसके लिए या तो अगस्त्यमुनि जाना होगा या तो रुद्रप्रयाग जाना होगा। अब अगस्त्यमुनि तो खैर जाना ही पड़ेगा भाई क्योंकि हाथ फ्रैक्चर हो रखा है। चलो यार यहाँ का काम तो कंप्लीट हो गया है। अब चलना है मुझे रुद्रप्रयाग या अगस्त्यमुनि में। तो देखते हैं कहाँ सही रहता है। पर दिक्कत ये हो रही है कि बाइक से जाएं, अब गाड़ी से भी कैसे ही जाना। अब ये तो गाड़ी फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी वापसी आने के लिए भी। अब आराम से हमें यहाँ से रुद्रप्रयाग ही निकलना होगा भाई। अच्छी बात ये है कि गाड़ी मिल गई है तो इसी गाड़ी से हम लोग रुद्रप्रयाग जाएंगे भाई। चलो पहुंच गए हम लोग जिला चिकित्सालय में। अब यहाँ पे शिवांश का जो भी है ट्रीटमेंट वगैरह वो यहाँ पे करेंगे। बाकी प्लास्टर वगैरह तो करना ही पड़ेगा भाई, और गर्मी और धूप ना बड़ी ज़्यादा है भाई। अभी एक्सरे तो कर दिया है, अब चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। ऐसा रहता है, ठीक है। अब वैसे जब मैंने उकीमठ पे चेकअप करवाया था तो वहाँ पे हड्डी फ्रैक्चर के लिए बोल रहे थे, पर जैसे मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे फिर से एक्सरे करना पड़ा और हड्डी फ्रैक्चर नहीं है,
सिर्फ मांस फटा हुआ है तो इसलिए ज़्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा किया मैंने कि रुद्रप्रयाग आ गया। इसके हाथ पे ना कच्चा प्लास्टर लगाया हुआ है, तो फिलहाल ऐसे ही टेम्परेरी काम चल जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, सारा कुछ तो निपट गया है, बस अब क्लास में रह गई दवाई लेना। दवाई भी ले लेते हैं फिर निकलते हैं भाई। वैसे मुझे अपना जियो का सिम ई सिम में कन्वर्ट करना था, क्योंकि इस वाले फ़ोन पे ई सिम नहीं लगता है। तो यहाँ पे करवा दिया मैंने ई सिम भाई, चेंज करवा दिया है। तीन बज के 55 मिनट हो गया है। हम लोग भी रुद्रप्रयाग से वापसी कुंड पहुंच गए हैं। अब अपनी बाइक को मैंने कुंड पे रखा था और वहां से मैं लोकल गाड़ी में चले गया था रुद्रप्रयाग। बाकी पहुंच चुके हैं, अब चलते मस्तूरा की ओर भाई। अभी तक हम लोगों ने खाना पीना कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा बहुत जो भी शिवांश ने टॉफ़ी चॉकलेट बिस्किट वगैरह जो भी खाया। भूख तो नहीं लग रही ना। अब ओखीमठ मार्केट में तो पहुँच गया हूँ, लगभग 4 बज चुका है। अब छोटे मोटे मार्केट के काम है, उनको भी निपटा देता है भाई। शाम के 5:21 हो गया है। अब जाके हम लोग मस्तूरा पहुंच रहे हैं। बाकी शिवांश इधर है और अभी का मौसम कुछ इस टाइप से है चारों तरफ का। आज पूरे दिन भर खाना पीना तो हुआ नहीं। अब घर चलते हैं, फ्लावर से थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर ब्लॉग भी मुझे एडिट करना है और वो भी टाइम पे डालना है भाई। अवनीश भाई और ओके यहाँ पे मेहंदी है और 3 तारीख को शादी भाई, तो यहाँ पे भी तैयारियाँ शुरू होने लग गई हैं। अपोली अपोली चल 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 शिवांश पैदल बैठ गया। तो भाई शाम के लगभग 6 साढ़े 6 हो गया है। पहुंच चुके हैं हम दोनों घर पे। इधर के साइड सारे अपने ट्रैक के कपड़े हैं जितने मैं ट्रैक पे ले गया था। तो फिलहाल रेस्ट करते हैं, फिर ब्लॉग भी मुझे एडिट करना है भाई। रात के लगभग 8 बज चुका है। हम लोग भी घर पे लगभग 6:30 बजे के करीब पहुंच गए थे। अभी जस्ट मैं ब्लॉग एडिट ही कर रहा था, बाहर बड़ी भयंकर बारिश शुरू हो चुकी है और जब से हम लोग ट्रैक से वापसी आए ना तब से मौसम बिल्कुल ख़राब हो ही रहा है भाई। अच्छा वह ट्रैक हम लोगों ने टाइम पे कंप्लीट भी कर दिया और जब हम लोगों ने नंदीकुंड वाला ट्रैक किया था ना उस टाइम पे भी मौसम, जितने दिन हम लोग ट्रैक पे थे उतने दिन बड़ा मस्त रहा। जैसे ही हम लोग ट्रैक से वापसी आए उसके बाद भयंकर स्नोफॉल हो गया था। चलो अच्छी बात है कि टाइम पे सारा कुछ हो गया है भाई। शिवांश अभी दर्द भी हो रहा हाथ पे हल्का सा। चल पे वैसे जो वाइट जो पट्टी रहती है ना वो लगाई हुई थी, उससे गले में ना दर्द हो रहा था, तो मैंने ये प्रमदा लगा दिया है। अब तो ठीक है ना। चलो मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ। होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता हूँ आपको एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।